एहतशाम हक हमारे सीनियर पैनलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। एहतशाम साहब, बहुत बड़ा फैसला एक्सपेक्टेड भी था, और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस फैसले के जो दूरस्थ असरात हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पे तो मारूफ ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कि देखें, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, मिस यूज़ करेगा रिसोर्सेज को, अपनी गवर्नमेंट अथॉरिटी को मिस यूज़ करेगा और किसी भी जिसको कहते हैं सिविलियन के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। नाम नहीं लिया उन्होंने स्पेसिफिकली, लेकिन सेफ सिटी जो प्रोजेक्ट था उनके लोगों से जो रिश्वत मांगी गई थी वो भी इसमें शामिल है। तो ये बड़ा मैसेज है कि देखें, अगर फ़ौज जो है अपना निज़ाम अपने लोगों को पहले लागू करती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी पहले खुद करती है, फिर किसी और की बात करती है। तो ये दुनिया देख रही थी। आपने देखा बीच में ये भी मारूफ खबरें आई थी कि शायद ये वादा माफ गवाह बन जाएंगे। कुछ इत्तलात ये हैं कि वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन बाद में जिसको कहते हैं अफवाज पाकिस्तान की इज्तिमाई लीडरशिप ने फैसला किया था कि हमने किसी को वादा माफ नहीं गवाह बनाना। हम सिर्फ ये देखेंगे किसने जो गलत काम किया है, चाहे फौज से है चाहे जिसी भी अदारे से है, उसको सजा दी जाएगी। तो ये बहुत दिनों का एक जिसको कहते हैं फैसला का इंतजार हो रहा था, आज फैसला आ गया है। तो एक पहला तो सवाल है कि मैसेज चला गया है कि वो अफवाज पाकिस्तान अगर अपने लोगों को स्पेयर नहीं करती तो कोई भी बंदा जो होगा, चाहे सिविलियन होगा, जिसका मुकदमा जो है ना वो 1952 के मिलिट्री एक्ट के तहत चलेगा, जिसकी हमारा कानून भी इजाज़त देता है, तो उसको भी सजा दी जा सकती है। तो कुछ लोगों ने तो इसको लिंक किया था बानी पीटीआई के साथ कि शायद अगर इसको सजा नहीं होगी तो बानी पीटीआई भी बच जाएंगे। तो बहुत से हवालों से अब लगता है कि इमरान खान की भी इसमें बारी आएगी, और उन्होंने बड़ी कोशिश की। उनके लोगों ने जो इत्तलात आती रही हैं कि उन्होंने कुछ लोगों को बीच में डाला था कि इस मामले को रफा दफा कर दिया जाए, और इसी तरह से फैज़ हमीद साहब ने भी बीच में पुराने लोगों को डाला था अफवाज पाकिस्तान के। लेकिन आपने देखा फौज की लीडरशिप मारूफ बड़ी क्लियर है कि वायलेशन अगर कानून की होगी, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी होगी, लोगों के लिए अगर आप मुश्किलात पैदा करेंगे, एज ए चीफ अगर आपको बनाया गया तो आपने सेफ सिटी वालों से पैसे मांगे थे, ये तो अब कोई खबर नहीं रही। उनको जिस तरह तंग किया गया था, इस तरह कहा जाता है कि हर दूसरे आदमी को फ़ोन करके वो कहा करते थे कि आपको पता है मैं कौन बात कर रहा हूँ, और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते। तो इससे अफवाज पाकिस्तान का इमेज भी मौजूद होता था। नतीजतन आज ये बड़ा फैसला सुनाने के बाद तो अब ये दुनिया को एक क्लियर मैसेज चला गया है कि जी अब देखें, जो भी इस तरह का काम करेगा, अपनी अथॉरिटी को मिस यूज़ करेगा, उसके लिए जो है ना बड़े से बड़ा फैसला होगा। तो आप देख लें, 14 साल की कैद है, राइटिंग ऑन द वॉल है। आप देखते हैं इस हवाले से आगे क्या कुछ होता है। लेकिन साथ साथ ये पॉलिटिकल लोगों को भी एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया है कि जिनका ख्याल था कि फैज़ हमीद को सज़ा नहीं होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि माजी में मारूफ हमने देखा कि बड़े बड़े लोगों को सज़ा नहीं हुई, और ख़ास तौर पे हमने देखा कि जो 4 स्टार जनरल होते थे, 3 स्टार जनरल होते थे, बड़ा कम हुआ कि माजी में उनको सज़ा हुई है। लेकिन मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप जो है ना, उन्होंने तो कह दिया ज़ीरो टॉलरेंस है इख्तियारात के इस्तेमाल को में, जो कुछ करेगा उसके लिए, चाहे हमारे अदारे से है, अदारे से बाहर है, उसके लिए सज़ा होगी। टाइम बड़ा लिया गया फील्ड कोर्ट मार्शल ने, लेकिन अल्टीमेटली इसका फैसला आ गया है। और सियासी तौर पर भी इसके दूरस्थ नताइज होंगे, इंस्टीट्यूशनल भी इसके दूरस्थ नताइज होंगे, और एक जिसको कहना चाहिए अच्छी बात है आपके लिए, मेरे लिए, और जो लोग बिलीव करते हैं रूल ऑफ लॉ पे, उनके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अब जो है ना रूल्स के वायलेशन करने वाले, कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले, उनको स्पेयर नहीं किया जाएगा। जी मारूफ, ठीक है, साथ ही रहिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।